दिव्य विमान जैसे लेकर के पार्षद भगवान के प्रकट हुए। देखिए जिसका जो गुण होता है इतना जल्दी जाता भी नहीं है। जन्म जन्मांतर के जो हमारा जैसा व्यवहार रहता है ना, अंश मात्र बुद्धि में बना रहता है। इसलिए कहते हैं सत्कर्म करो, अच्छे बुद्धि को जो है अच्छे बनाओ। बुद्धि में जो एक बार बैठ जाता है वो जन्म जन्मांतर तक रहता है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन दिमाग कभी नष्ट होता नहीं है। इसलिए कई लोग जितना वृद्ध होते हैं कहते हैं भैया पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, कथा सुनने की जरूरत। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं वो अपने दिन में किए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने सियाने होइए उतने बुद्धि को मजबूत यदि आपने कर लिया, जब देह त्यागेंगे स्मृति अगले जन्म में आपकी बनी रहेगी। कई बच्चे छोटे छोटे पैदा होते महान बुद्धिमान प्रकट हो जाते हैं, पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मृत्यु के समय उनकी स्मृति जो है पिछले जन्म में बनी रही। वही स्मृति लेकर आज क्या हो गए हैं, प्रकट हो गए। बोले सीताराम। तो जो बुद्धि जिसका रहता है भले देह परिवर्तित हो गया लेकिन जाता नहीं। जब देखिए कथा का नियम है, आप कथा के गद्दी में एक बार यजमान बन करके कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए हैं तो एक नियम भी पालन करना पड़ता है। कहीं भी जाना है तो गुरु जी से बिना आज्ञा लिए आप नहीं जा सकते। अब ये नहीं कि हवाई जहाज आया है भाई सबको ले जाने के लिए, गुरु जी से पहले हम ही बैठ के निकल लें। बोले सीताराम है। तो ऐसे हवाई जहाज विमान मतलब हवाई जहाज अपने शब्दों में कह सकते हैं कि नहीं। विमान आया, गुरु जी से पूछा नहीं और जाकर के दौड़ते ही धुंधकारी उसमें बैठ गया। पार्षद भगवान के आए, टोंक दिए गोकर्ण जी महाराज रुको भैया। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुथाः। अरे भैया यहाँ तो हजारों श्रोताओं ने मिलकर कथा सुना है और तुमने एक ही विमान लेके आया है। बोले देखो कथा तो सबने सुनी है लेकिन त्रमणस्य विभेदेन फल दे त्रोत संसिता। लेकिन जैसा जिस भाव से जिसने कथा सुना उसको वही फल मिलता है। भाई आकाश से बादल से जल की वर्षा होती है, जल में कोई भेद नहीं, बराबर एक भाव से बरस रहा है, लेकिन जैसे गिरती है उसकी परिणति बदल जाती है। वही जल धारा गंगा जल में गिरा गंगा जल हो गई, वही जल जो है सर्प के मुख में गिरा विष हो गया, वही जल जो है यहाँ धूल में गिरा कीचड़ में बदल गया। जल में कोई भेद नहीं है, वही जल बराबर बरस रहा है, लेकिन अलग अलग जगह गिरने के कारण उसकी परिणति विभिन्न हो जाती है। ऐसी कथा तो एक सबको एक भाव से सुनाया जा रहा है, लेकिन जो जिस भाव से सुनता है भैया उसको वही प्राप्त होता है। बोलिए राधे राधे। तो मुक्ति की कामना से केवल इन्होंने कथा श्रवण किया था, किसने? धुंधकारी ने। इसलिए बोले इसने जो है मुक्ति की कामना से सुना है, इसलिए इनके लिए विमान आया है। बोले ठीक है भैया। धुंधकारी को प्रस्थान किया, मुक्ति को प्राप्त किए, धुंधकारी दिव्य लोक को प्रस्थान किए। इसके बाद अगले महीने श्रावण में फिर से दिव्य कथा का आयोजन गोकर्ण जी महाराज ने किया है और सबने बड़ा मन लगा करके सुना। इस बार जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो जाते हैं। जैसे राम जी महाराज पूरे अवधपुर वासियों के साथ जो है दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं, वैसे कथा जैसे संपन्न होता है। साक्षात भगवान कृष्ण ही प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को गले लगा लेते हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम। और भगवान गोकर्ण को जो है गले लगा लिए और सभी को लेकर के दिव्य लोक को जो है प्रस्थान करते हैं। सनकादिक कहते हैं नारद जी देखें भागवत की कथा से कैसे बड़े से बड़े पापी जो है तर जाते हैं, तो छोटा मोटा प्रेत तर जाते, इसमें कोई संशय जो है नहीं है।